का जो टॉपिक है वो टेलीस्कोप का ही है। और टेलीस्कोप में हम लोग पढ़े थे जो पिछला लेक्चर था उसमें हम पढ़े थे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। उसका 2 केस पढ़े थे, जब फाइनल इमेज लेस डिस्टेंस पे था और एक बार फाइनल इमेज इंफिनिटी पे था। दूसरा टेलीस्कोप है आज, उसका नाम है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो होता है इसको यूज किया जाता है, इट इज यूज टू सी द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ पर के ऑब्जेक्ट को देखने में यूज करते हैं। और इट फॉर्म्स इरेक्ट इमेज, इसका इमेज जो होगा इरेक्ट होगा। और थर्ड पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ 3 कॉन्वेक्स लेंसेज। कौन कौन है? एक होगा ऑब्जेक्टिव, दूसरा होगा आई पीस एंड तीसरा है फील्ड लेंस। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ एफ होगा, आई पीस का फोकल लेंथ एफ ही हम लेट कर लिया, और फील्ड लेंस का फोकल लेंथ एफ है। क्लियर है? इसमें 3 लेंस होगा, फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव एंड अदर इज आई पीस एंड थर्ड इज फील्ड लेंस। ये मेरा इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है और इसका इमेज जो अर्थ पे ऑब्जेक्ट है उसको हम देखने में यूज करते हैं। तो हम देखते हैं इसका रे डायग्राम कैसा होगा। इसको मिटाते हैं, इसका देखते हैं रे डायग्राम। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का फर्स्ट केस जो है, हम फर्स्ट केस पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर का केस नंबर 1, व्हेन V इक्वल टू D मीन्स फाइनल इमेज जो है मेरा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह का है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके बीच में एक फील्ड लेंस लगा हुआ होगा, ये जो है मेरा फील्ड लेंस है, और ये है मेरा आई पीस। दिस इज आई पीस है, ये मेरा ये आई पीस है, ये फील्ड लेंस। अब जब ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखते हैं, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो ऐसे लाइट रे आया, इस पे इस तरह से जाता और ये आ रहा है, और यहां से ये कहीं कहीं कट कर जाएगा और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? आप देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे रखा हुआ है, इसीलिए इसका इमेज जो होगा यहाँ से यहाँ तक, दिस इज VO, बट दिस VO इज इक्वल टू FO। इसका फोकल लेंथ FO है, इसका फोकल लेंथ F और इसका फोकल लेंथ FE। और कंडीशन ये है कि ये डिस्टेंस जो मेरा होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2F होना चाहिए। तो जब किसी भी लेंस के 2F पे ऑब्जेक्ट होता है, ये AB मेरा ऑब्जेक्ट है, तो यहां से एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहां ले गए तो यहां पे बन जाएगा, उतना ही साइज का बनेगा जितना साइज का ये है, मींस दिस इज आल्सो इक्वल टू AB। क्लियर है? और इसका दोनों इक्वल होता है, तो ये भी मेरा यहां से यहां तक डिस्टेंस 2F ही होगा। क्लियर है? अब फाइनल इमेज जो बनना चाहिए लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होना चाहिए, मींस आई पीस का जो फोकस होगा, आई पीस का फोकस यहाँ पे होगा, मींस ये जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होना चाहिए, ये मेरा होगा FE। और यहाँ भी क्या होगा मेरा, दिस इज आल्सो FE।
जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा तो फाइनल इमेज जो होगा मेरा वर्चुअल और इरेक्ट मैग्निफाइड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब यहां से एक लाइट रे को हमने इंसिडेंस कराया, एक को ऑप्टिकल सेंटर से, ये एक फोकस होते हुए जाएगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ आई, ये आई का पोजीशन होगा। क्लियर है? अब इसको अगर हम बढ़ाते हैं ऐसे, इसको हमने बढ़ाया तो ये कहीं न कहीं एक दूसरे को कट करेगा और जो मेरा पोजीशन होगा दिस इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। ये मेरा फाइनल इमेज है। दिस इज ए डैश बी डैश और ये जो डिस्टेंस है मेरा यहां से यहां तक ये डी है, मीन्स इसको हम वी कह सकते हैं, बट दिस वी इज इक्वल टू डी। ये मेरा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रिबंडर है। क्लियर है? अब ये जो मेरा यहां से यहां तक है दिस इज यू ई। क्लियर है? और दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस एल है, ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का डिस्टेंस। ये लेंस मेरा ऑब्जेक्टिव है और ये लेंस आई पीस और ये जो है मेरा फील्ड लेंस है। तो ये डायग्राम क्लियर है यहां तक? अब आप देखो ये जो एंगल मेरा है, ये एंगल है मेरा बीटा और ये एंगल क्या है, ये एंगल जो है यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल है। दिस इज इक्वल टू अल्फा, ये एंगल अल्फा है। क्लियर है? अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे ये ए बी है, ये भी ए बी है, दोनों का साइज बराबर होगा। दिस इज ऑल्सो ए बी, ये भी मेरा ए बी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन अगर हम निकालते हैं, यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन हम पढ़े हैं m एंड दिस m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। क्लियर है? और ये मेरा बीटा एंगल है और ये मेरा अल्फा है। अब हम बीटा और अल्फा का वैल्यू निकालते हैं तो tan बीटा इक्वल टू बीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, दिस इज इक्वल टू ए बी बाय यू ई। क्लियर है? ए बी बाय यू ई। क्लियर है? अब हम अल्फा का वैल्यू निकालते हैं, tan अल्फा इक्वल टू अल्फा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, दिस इज इक्वल टू ए बी बाय एफ ओ, ए बी बाय एफ ओ। क्लियर है? अब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट m इक्वल टू बीटा का वैल्यू कितना निकला है मेरा ए बी बाय यू ई, ये निकला है मेरा एफ ओ ऊपर जाएगा बाय ए बी कैंसिल, सो m इक्वल टू एफ ओ बाय यू ई। क्लियर है? दिस इज इक्वेशन 1। अब यू ई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यू ई का वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम लेंस फार्मूला से 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू ई इज इक्वल टू 1 बाय एफ ई, 1 बाय वी कहाँ पे बन रहा है, डी पे, माइनस डी पे, और यू ई नेगेटिव में है तो माइनस माइनस प्लस 1 बाय यू ई इज इक्वल टू 1 बाय एफ ई। क्लियर है? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय डी, सो डी बाय माइनस डी इक्वल टू डी बाय यू ई, दिस इज इक्वल टू यहाँ प्लस साइन होगा, डी बाय डी प्लस डी बाय यू ई इक्वल टू डी बाय एफ ई। ये हो जाएगा मेरा -1 प्लस डी बाय यू ई इक्वल टू डी बाय एफ ई, सो डी बाय यू ई इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ ई। यहाँ तक क्लियर है? अब इसका एलसीएम लेंगे, डी बाय यू ई इज इक्वल टू ये एफ ई होगा और ये एफ ई प्लस डी, सो यू ई इक्वल टू एफ ई डी बाय एफ ई प्लस डी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, फ्रॉम यहां 1 है, इसका नाम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अगर इक्वेशन 2 में पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, m इक्वल टू एफ ओ बाय यू ई, और यू ई का वैल्यू कितना है, एफ ई डी, यहाँ हो जाएगा डी प्लस
एफ ई। क्लियर है? सो एम इक्वल टू एफ ओ बाय एफ ई, यहाँ डी को अंदर करेंगे तो 1 प्लस डी एफ ई बाय डी। क्लियर है? ये मेरा हो गया एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लिस्ट इमेज इज एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर है यहाँ तक? अब हम यहाँ पे देखें लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या होगा। अगर टेलीस्कोप का लेंथ निकालें तो टेलीस्कोप का लेंथ जो होगा ये L होगा, बट दिस L इज इक्वल टू, ये मेरा क्या है यहां से यहां तक FO प्लस ये मेरा कितना है यहां से यहां तक 4F प्लस ये कितना है मेरा यहां से यहां तक UE। यही होगा मेरा लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं L इक्वल टू FO प्लस 4F प्लस UE का वैल्यू कितना निकाले हैं, देखिए यहाँ पे UE का वैल्यू निकला हुआ है मेरा FE D बाय FE प्लस D। दिस इज द लेंथ ऑफ द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर का केस क्या होगा। सेकेंड नंबर केस देखते हैं। नंबर बी का केस है। नंबर बी, व्हेन फाइनल इमेज इज इन्फिनिटी, मींस जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे होगा तब क्या केस होगा देखते हैं। ये है मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस, यहां पे बीच में है मेरा फील्ड लेंस, दिस इज फील्ड लेंस, एंड लास्ट इज आई पीस। ये जो मेरा है आई पीस है। क्लियर है? फाइनल इमेज कहां पे बनेगा? इन्फिनिटी पे। ये है मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है मेरा आई पीस, इसका फोकल लेंथ FO, इसका फोकल लेंथ F, इसका फोकल लेंथ FE। जब एक लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे सीधे चला जाएगा, ऐसे ला रहे हैं यहाँ पे कट करेगा, और ये जो मेरा ये इमेज का फॉर्मेशन होगा ये भी, और ये जो होगा मेरा यहाँ से यहाँ तक दिस इज VO एंड दिस VO इज इक्वल टू FO। और अभी बोले थे ये जो होना चाहिए मेरा 2F पे होना चाहिए। जब कोई भी ऑब्जेक्ट 2F पे होता है तो उसका इमेज भी कहाँ पे बनेगा? 2F पर ही बनेगा, यहाँ पे इतना ही बड़ा बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? ये मेरा AB है, दिस इज आल्सो AB, और ये मेरा कितना पे बना है? 2F पे बना है, और फाइनल इमेज को इनफाइनाइट पे होना चाहिए, इसीलिए आई पीस का जो फोकल लेंथ होगा, आई पीस का जो फोकल लेंथ होगा, ये AB ऑब्जेक्ट का जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज है, इसी पॉइंट पे आई पीस का फोकल लेंथ होगा यहाँ पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ पे होगा? इनफाइनाइट पे। तो एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए तो फोकस होते हुए दिस इज FE, और एक को ऑप्टिकल सेंटर से तो पैरेलल चला गया। ये जो मेरा यहाँ पे आई का पोजीशन होगा, दिस इज द पोजीशन ऑफ आई। जब हम इसको बढ़ाते हैं तो ये मेरा इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? और ये डिस्टेंस जो हो जाएगा उस वक्त, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू FE एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब देखिए यहाँ पे ये जो मेरा एंगल है, ये एंगल क्या है मेरा? बीटा, और ये एंगल क्या है? अल्फा। तो हम यहाँ पे पढ़े हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन M एंड M इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। क्लियर है? इक्वेशन 1। अगर हम 10 बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करें, 10 बीटा इक्वल टू बीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, AB बाय FE होगा। ये एंगल मेरा बीटा है। क्लियर है? ये AB बाय क्या होगा? FE। सिमिलरली 10 अल्फा इक्वल टू अल्फा
दिस इज इक्वल टू ए बी बाय एफ ओ एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 1, तो फ्रॉम 1 से m इक्वल टू बीटा ए बी बाय एफ ई इंटू एफ ओ बाय ए बी कैंसिल, m इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा एफ ओ बाय एफ ई। क्लियर है? जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है मेरा एंगुलर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू एफ ओ बाय एफ ई, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओ एंड m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ ई है। तो m और एफ ओ का ग्राफ खींचिए, अगर हम m और एफ ओ का ग्राफ खींचते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, और m और एफ ई का ग्राफ, दिस इज m और एफ ई का ग्राफ तो इस शेप में देगा, दिस इज एक्स वाई, दिस इज एक्स वाई। क्लियर है? अगर हम लेंथ देखें टेलीस्कोप का, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ये डिस्टेंस कितना है मेरा एफ ओ प्लस ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये है मेरा यहाँ से यहाँ तक 4f। क्लियर है? और ये मेरा कितना है यहाँ से यहाँ तक f3। दिस इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। क्लियर है? यहाँ पर ये मेरा था टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा टेलीस्कोप है थर्ड नंबर में। पहला नंबर में क्या था? एस्ट्रोनॉमिकल, जो हमने पढ़ लिया। दूसरा नंबर में क्या है? टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज इन्वर्टेड होता था, बट टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज क्या होता था? इरेक्ट होता है। बस यही डिफरेंस है। और नंबर थर्ड में जो है, थर्ड नंबर का गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप होता है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या होगा? ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस क्या होगा? आई पीस होगा। तो इसमें जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, और आई पीस जो होगा मेरा कॉन्केव लेंस होगा। इसका फर्स्ट केस हम पढ़ते हैं, नंबर ए वी इक्वल टू डी, जब फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होगा तो क्या होगा, हम देखते हैं। इसका रे डायग्राम देखते हैं। ये है मेरा कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है, और ये है कॉन्केव लेंस। ये जो है मेरा इसका आई पीस है, और इस लेंस का फोकल लेंथ f0 है और इसका फोकल लेंथ f है। दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज आई पीस। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखते हैं टेलीस्कोप से इनफाइनाइट के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो कोई भी लाइट रे अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से ले जा रहे हैं तो विदाउट डेविएशन यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ से अगर किसी भी लाइट रे को हम ले जा रहे हैं, ये थोड़ा सा कन्वर्ज होगा, और कन्वर्ज होगा तो अगर ये लेंस नहीं रहता, ये इमेज जो बनता कहीं न कहीं इस पॉइंट पे जाकर के बनता, और जहाँ पे बनता ये मेरा f0 होगा। क्लियर है? तो यहाँ से लेकर के यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज f0 मीन्स फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये मेरा इमेज है AB। क्लियर है? अब क्या करते हैं, मीन्स ये फाइनल इमेज कहाँ पे बनना है? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो ये क्या करता है, यहाँ से ये लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है, ये लाइट रे को डाइवर्ज करते हुए जाएगा ये। तो ये लाइन, इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये कहीं न कहीं यहाँ पे जाके कट करेगा, और फाइनल इमेज जो इस पॉइंट पे होगा, और इसको हम यहाँ से मिला दें तो ये यहीं पर जाकर के मिलेगा, और ये जो होगा मेरा A डैश B डैश, दिस इज फाइनल इमेज, और फाइनल इमेज जो है मेरा VE
एंड दिस वी जो बन रहा है दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है। क्लियर है? और ये जो हो गया मेरा इसके लिए दिस इज यूई। क्लियर है? ये मेरा हो गया यूई, दिस इज वी एंड बट दिस वी इज इक्वल टू डी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल मेरा क्या है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल क्या है, अल्फा है। तो हमको निकालना है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालेंगे इसका, अगर हम एंगुलर मैग्निफिकेशन को m से डिनोट किया एंड दिस m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। क्लियर है? अब tan बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। tan बीटा इक्वल टू बीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, जो कितना होगा AB बाय UE। दिस इज इक्वल टू AB बाय UE। सिमिलरली tan अल्फा इक्वल टू अल्फा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, this is equal to AB by FO. This is equal to AB by FO from equation 1 m equal to m जो हो जाएगा बीटा का वैल्यू आएगा मेरा AB by UE into FO by AB कैंसिल, so m equal to FO by UE। क्लियर है यहाँ तक? अब ये मेरा m का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब हम UE का वैल्यू निकालते हैं। तो UE के लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम लेंस फॉर्मूला से हम यूज कर सकते हैं 1 बाय V माइनस 1 बाय UE इज इक्वल टू 1 बाय FE। तो 1 बाय VE माइनस D पे बन रहा है, माइनस D, ये माइनस 1 बाय UE, ये माइनस ही रह जाएगा क्योंकि राइट साइड में है, इक्वल टू 1 बाय FE क्या है मेरा माइनस में होगा क्योंकि ये लेंस कॉनकेव है। क्लियर है? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय D, माइनस D बाय D माइनस D बाय UE इक्वल टू माइनस D बाय FE। क्लियर है? ये मेरा हो जाएगा, ये जो मेरा D है D बन रहा है नेगेटिव में, तो इसलिए हमने इसको नेगेटिव साइन लिया। माइनस 1 माइनस D बाय UE इज इक्वल टू माइनस D बाय FE। क्लियर है? ये माइनस में यूज किया, ये ऑल नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट कर जाएगा। ये मेरा UE जो है मेरा UE राइट साइड में है और D उसके इंसिडेंस रे के अलोंग है, इसीलिए ये मेरा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन से जा रहा है तो इसके जस्ट ऑपोजिट में बन रहा है, इसलिए D का जो वैल्यू होगा ये पॉजिटिव होगा। तो हम इसको क्या करते हैं 1 प्लस D बाय FE इक्वल टू हो जाएगा मेरा D बाय UE, और D बाय UE का जो वैल्यू आएगा एलसीएम ले लेंगे तो FE यहाँ पर हो जाएगा FE प्लस D, सो UE इक्वल टू FE D बाय D प्लस FE। क्लियर है? अब इस UE का वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन, ये जो मेरा इक्वेशन था इसका नाम ले लिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट m इक्वल टू FO बाय UE। UE कितना है FED, यहाँ पे है D प्लस FE, सो m इक्वल टू FO बाय FE। यहाँ पे इसको D को अंदर ले जाएंगे 1 प्लस FE बाय D। क्लियर है? दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप when final image is formed at least distance of distinct vision। अब लेंथ क्या होगा टेलीस्कोप का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस अगर हम L लेट कर ले तो ये L क्या होगा, ये L जो हो जाएगा मेरा, ये FO में से UE को माइनस कर दे FO माइनस UE।
एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ओ माइनस यू ई, ये है मेरा एफ ओ में से यू ई माइनस कर दिया। और यू ई कितना निकाले थे अभी हम, यू ई निकाले थे एफ ई डी बाय डी प्लस एफ ई, तो इसको हम लिख सकते हैं एल इक्वल टू एफ ओ माइनस एफ ई डी बाय डी प्लस एफ ई। ये मेरा हो गया लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर है फर्स्ट केस। अब इसका सेकेंड केस है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तब क्या होगा इसका। नंबर बी केस है व्हेन v इक्वल टू इंफिनिटी, जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे होगा तब क्या होगा हम देखते हैं। ये है मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये कॉन्वेक्स होता है और ये है आई पीस, ये कॉनकेव होता है। क्लियर है। फाइनल इमेज कहां पे बनाना है, इंफिनिटी पे। ये मेरा आई पीस, ये ऑब्जेक्टिव। क्लियर है यहां तक। अब हम एक लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से ले जा रहे हैं, ये सीधे चली जाएगी। अब इसको ले जा रहे हैं, ये थोड़ा सा कन्वर्ज होगा। अब यहां पे अगर ये लेंस नहीं रहता तो ये कहीं न कहीं यहां पे जाके मिलता। ये जो मेरा होगा ए बी मीन्स ये यहां से यहां तक, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता, बट दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू एफ ओ। जब ऑब्जेक्ट जो है मेरा यू ओ इंफिनिटी पे है तो इसका जो इमेज बनेगा एफ ओ पे होगा, प्रिंसिपल फोकस पे। इसीलिए ये क्या होगा मेरा, ये जो होगा एफ ओ होगा। इसी एफ ओ को हम वी ओ भी कह सकते हैं। दिस इज वी ओ। अब फाइनल इमेज कहां पे होना चाहिए, इनफाइनाइट पे। तो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे कब होगा, यहाँ पे एफ ओ होगा और इसी पॉइंट पे एफ ई होगा। मीन्स फर्स्ट लेंस का जो इमेज होगा सेकेंड लेंस के फोकस पे होना चाहिए। तब यहां से हम क्या करते हैं, अब एक लाइट रे यहां से ऐसे ये सीधे चला जाएगा ऐसे। अब ये पैरेलल, ये भी पैरेलल, और ये इधर से ऐसे डाइवर्ज करते हुए जाएगा। क्लियर है। और ये जो मेरा होगा आई का पोजीशन होगा, मीन्स डाइवर्ज होगा, ये पैरेलल हो जाएगा आपस में ये लाइट रे भी। अब इसको हम बढ़ाते हैं, ये पैरेलल जा रहा है इधर, मीन्स फाइनल इमेज जो है मेरा वी इंफिनिटी पे बन रहा है। और ये डाइवर्ज होकर के आपस में क्या हो जाएगा, डाइवर्ज होकर के आपस में पैरेलल हो जाएगा। ये यहाँ पे कन्वर्ज होते हुए आ रहा था, फिर डाइवर्ज होकर के पैरेलल हो जाएगा और फाइनल इमेज कहाँ पे बन जाएगा, इंफिनिटी पे बन जाएगा। क्लियर है। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसके लिए, दिस इज यू ई, बट दिस यू इज इक्वल टू एफ ई। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे आप देखो, ये एंगल क्या है मेरा, ये एंगल है बीटा और ये एंगल क्या है अल्फा। तो हमको क्या निकालना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन को m से डिनोट किया, एंड दिस m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, इक्वेशन 1। अब टेन बीटा कैलकुलेट करते हैं। टेन बीटा इक्वल टू बीटा, टेन बीटा इक्वल टू बीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल ए बी बाय एफ ई। क्लियर है। ए बी बाय एफ ई, ये एफ ई के इक्वल होता है, ये यू ई है, बट दिस इज इक्वल टू एफ ई। सिमिलरली टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ये क्या होगा, ए बी बाय दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, एफ ओ है, ए बी बाय एफ ओ
और दोनों का वैल्यू 1 में पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट m इक्वल टू हो जाएगा मेरा ए बी बाई एफ ई इंटू एफ ओ बाई ए बी कैंसिल, सो m इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई। देन फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे होगा, तो गैलीलियन टेलीस्कोप का जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आया है m इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई। यहाँ हम देख रहे हैं m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओ है, तो m और एफ ओ का ग्राफ अगर हम खींचे, m एफ ओ का ये x एक्सिस y एक्सिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एंगुलर मैग्निफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ ई। मींस एफ ई के फोकल लेंथ तो बढ़ाएंगे तो एंगुलर मैग्निफिकेशन डिक्रीज करेगा। जब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं, ये x एक्सिस, ये y, ये m है और ये एफ ई है, तो इसका ग्राफ का नेचर इस तरह से होगा इनवर्सली। क्लियर है यहाँ तक? इसमें अगर हम देखें लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का लेंथ क्या होगा? टेलीस्कोप का लेंथ L इक्वल टू, ये मेरा यहां से तक कितना है, एफ ओ में से माइनस क्या कर दें, एफ ई। अगर हम एफ ओ में से एफ ई को माइनस कर दें तो L कैलकुलेट हो जाएगा, दिस इज L इक्वल टू एफ ओ माइनस एफ ई। दिस इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का जो पहला हम देख रहे थे, आज का जो क्लास था टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जिसमें 3 लेंस था, एक ऑब्जेक्टिव, एक फील्ड लेंस, एक आई पीस। गैलीलियन टेलीस्कोप में भी 2 लेंस था, एक ऑब्जेक्टिव, एक आई पीस। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कॉन्वेक्स था, आई पीस क्या मेरा कॉन्केव है। दोनों का 2-2 केस पर है, एक बार फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस पे, एक बार फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे। इसको हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है? अच्छे से आप लोग देखोगे, बुक में भी पढ़ेंगे, क्लास उसका क्वेश्चन बनाएंगे बुक का, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं टेलीस्कोप का। तो आज के लिए इतना ही, बाय।